भारत की शान कहे जाने वाले द ग्रेट खली की जिंदगी की वो कहानी जिसे हम सबसे छुपा कर रखा जा रहा था। एक ऐसा किस्सा जिसमें खली के हाथों एक रेसलर की मौत हो गई थी। रेसलिंग की दुनिया में एक ऐसा दौर हुआ करता था जहां कोई मानने को तैयार ही नहीं था कि ऐसा शख्स जिसे अंग्रेजी का आ भी नहीं आता वो सरहद पार जाकर लोगों के छक्के छुड़ा देगा। लेकिन खली ने जब रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा तो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अपना नाम दर्ज करवा दिया। पर वो कहते हैं ना कि सुबह की रोशनी के बाद रात का अंधेरा देखना ही पड़ता है, और ठीक ऐसे ही अंधेरे भरी दुनिया खली की भी जिंदगी में आई जब इनके हाथों एक रेसलर की मौत हो गई। अब वो कैसे हुई और क्या थी इसके पीछे की पूरी कहानी, चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। पर हाँ, उससे पहले हम आपको ये जरूर बताएंगे कैसे दिलीप सिंह राणा ने द ग्रेट खली का सफर तय किया, कैसे एक लोअर क्लास फैमिली में जन्मा लड़का आज दुनिया की तमाम सुख सुविधाओं का आनंद उठा रहा है। 27 अगस्त 1972 की वो तारीख जब हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में दिलीप सिंह राणा का जन्म हुआ। 7 भाई बहनों के बीच में जन्मे दिलीप के परिवार वालों ने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आगे चलकर इनका ये बेटा कैसे सूरज की तरह चमकने वाला बनेगा। और सोचते भी कैसे, आर्थिक रूप से इनका परिवार काफी कमजोर था। इनके पिता गांव के एक छोटे से किसान थे। एक बार जब बारिश की वजह से इनकी पूरी की पूरी फसल उजड़ गई तो इनकी हालत और भी ज्यादा कमजोर हो गई। अब इनके पिता के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वे अपने बच्चों को पढ़ा सके। अब सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन जब ये 8 साल के थे तो इनके पास 2.5 रुपए तक नहीं थे कि उससे ये अपने स्कूल की फीस जमा करा सके। इसीलिए स्कूल के प्रिंसिपल ने इन्हें काफी खरी खोटी सुनाकर इन्हें स्कूल से निकाल दिया। अब सभी बच्चों के सामने इस तरह का अपमान सहने के बाद दिलीप ने भी ये फैसला कर लिया था कि वो कभी दोबारा उस स्कूल की शक्ल नहीं देखेगा। इस हादसे ने खली को अंदर से इतना ज्यादा तोड़ दिया कि उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी कि किसी भी स्कूल में जाकर वापस से पढ़ाई शुरू कर दे। इसलिए उन्होंने दोबारा स्कूल न जाने का प्रण ही ले लिया। जाहिर सी बात है, स्कूल से पैसों के लिए निकाले जाने के बाद इन्हें पैसे का असली महत्व समझ में आ गया था। इसलिए इन्होंने सोच लिया कि अब ये सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस करेंगे, जिसके चक्कर में इन्होंने बहुत सी छोटी छोटी जगहों पर काम किया। इसी दौरान खली को पता चला भारत सरकार द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें वृक्षारोपण का काम किया जाएगा और हर मजदूर को दिन के 5 रुपए दिए जाएंगे। आप खुद ही सोचिए, जिस बच्चे को केवल 2.5 रुपए के लिए स्कूल से निकाल दिया गया हो, उसके लिए दिन का 5 रुपए किसी सपने से कम नहीं था। और फिर क्या था, 5 रुपए की दिहाड़ी पर उन्होंने काम करना शुरू किया। एक तो ये मेहनती बहुत थे, ऊपर से इनके शरीर की बनावट ऐसी थी कि हर कोई इन्हें पहचानता था और अपने पास काम करने के लिए इन्हें ऑफर देता था। ऐसा करते करते वक्त बीतता गया और 1993 का वक्त आ गया। इस समय ये शिमला में एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे और उसी दौरान रात के समय एक पुलिस ऑफिसर की नजर इन पर पड़ी। जैसे ही उस पुलिस ऑफिसर ने ये देखा, वो खली के पास गए और इनसे कहा, तुम्हारी कद काठी इतनी अच्छी है, तुम पुलिस वाले क्यों नहीं बन जाते। एक पल के लिए तो खली को खुद समझ में नहीं आया कि शख्स क्या कह रहे हैं, क्योंकि खली ने ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं की थी। पर फिर बाद में इन्हें समझाया गया कि इनकी कद काठी को देखते हुए इनका कम पढ़ा लिखा होना नजरअंदाज किया जा सकता है। और वो दौर भी ऐसा था कि लोग सरकारी नौकरियों के पीछे इतना ज्यादा नहीं भागते थे और ना ही इतना ज्यादा कंपटीशन था। एक बार पुलिस की नौकरी मिलने के बाद इनकी पैसों की दिक्कत तो दूर हो गई और ये बड़े अच्छे से अपने घर का पालन पोषण कर सकते थे। इसलिए नौकरी के साथ साथ इन्होंने बॉडी बिल्डिंग पर फोकस करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बॉडी बिल्डिंग में इतनी ज्यादा महारत हासिल कर चुके थे कि हर कोई इन्हें जानने लगा। तभी 1998 का वक्त आया। यही वो समय था जब टीवी पर WWF रेसलिंग की शुरुआत हुई। हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर WWE रख दिया गया। खली ने जब इस रेसलिंग को पहली बार टीवी पर देखा तो ये उसे देखकर इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि इन्हें भी रेसलिंग करने का चस्का चढ़ गया, जिसके बाद उन्होंने रेसलिंग की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी और टीवी में जैसे जैसे दांव पेच दिखाए जाते थे ये वैसे वैसे उन्हें करके अपने आप को ट्रेन करते थे। खली ने धीरे धीरे लोकल लेवल पर रेसलिंग करना शुरू कर दिया, जिस वजह से लोग इन्हें और ज्यादा जानने लगे। पर फिर इनकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया जिसकी कल्पना इन्होंने कभी नहीं की थी। APW यानी कि ऑल प्रो रेसलिंग ने खली को ये प्रस्ताव दिया कि आप अमेरिका आकर रेसलिंग की पूरी ट्रेनिंग लीजिए। ये चीज खली के लिए किसी सपने से कम नहीं थी। पर अब इनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपनी सरकारी नौकरी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि अगर एक बार नौकरी छूट जाती तो क्या पता रेसलिंग की दुनिया में इनका सिक्का न जमता और बाद में इन्हें वापस आना पड़ता तो ये पहले की तरह बेरोजगार हो जाते।
इसी असमंजस में खली ने काफी दिन गुजार दिए, पर फिर इन्हें एहसास हुआ कि अगर ये खुद पर विश्वास रखेंगे तो अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ तो कर ही लेंगे। इसलिए इन्होंने नौकरी छोड़कर अपने सपने को अपनाना जरूरी समझा। अब अमेरिका जाने के बाद धीरे धीरे खली को यह एहसास होने लगा कि यहाँ आकर इन्होंने शायद कोई गलती कर दी है, क्योंकि 7 फुट के खली को रहने के लिए केवल 6 फुट का कमरा दिया गया। इनकी दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इन्होंने अंग्रेजी बिल्कुल नहीं सीखी थी, इसलिए अपनी बात वहाँ के लोगों को ठीक तरह से समझा भी नहीं पाते थे। पर जैसे तैसे खली मैनेज करते रहे और रेसलिंग की ट्रेनिंग लेते रहे और आखिरकार वो वक्त आ गया जिसका खली को बेसब्री से इंतजार था। साल 2000 में APW द्वारा खली को पहली बार प्रोफेशनल रेसलिंग लड़ने का मौका मिला और इस मैच में इन्होंने ऐसा परफॉर्मेंस दिया कि इनका नाम द जेंट सिंह पड़ गया। इतना ही नहीं, इनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए इन्हें WCW में भी शामिल कर लिया गया। दोस्तों, ये उस समय की बहुत बड़ी रेसलिंग कंपनी थी और यहाँ तक पहुंचना हर एक रेसलर का सपना हुआ करता था। पर खली का यह सपना तब चकनाचूर हुआ जब साल 2001 में द ब्रैन ओंग के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे। तभी ट्रेनिंग के दौरान ही इन्होंने ब्रैन ओंग को 2 बार रिंग में घुमाया और फिर उस रेसलर के साथ इन्होंने एक ऐसा दांव खेला जिसके कारण उसका सिर मैट से टकरा गया और ब्रैन वहीं गिरकर बेहोश हो गए। बेहोश होने के तुरंत बाद जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो कुछ ही घंटों में उसकी मौत हो गई। अब दोस्तों, ये बात तो आपको भी मालूम होगी, ये जितने भी रेसलिंग के मैच होते हैं इनकी प्रैक्टिस पहले से ही की जाती है और ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। इन सब के बावजूद रेसलर्स को कई सारी चोटों का सामना करना पड़ता है, पर किसी की मौत हो जाना बहुत बड़ी बात थी। इस हादसे के बाद रेसलिंग की दुनिया में खली की बहुत बदनामी हुई और हर कोई इन्हें कातिल की नजरों से देखने लगा। बड़े बड़े रेसलर्स खली से दूर भागने लगे थे, कोई भी खली के साथ मैच नहीं खेलना चाहता था। ये समझ लीजिए, ये दौर खली की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था, जहाँ एक पल के लिए तो खली को लगा कि उसका पूरा करियर खत्म हो गया और इन्हें वापस भारत जाना पड़ेगा। तभी एक दिन अचानक से इनकी किस्मत ने फिर पलटी मारी और इसी बीच खली को मैक्सिको और जापान में रेसलिंग करने का मौका मिलता है। पर सोने पर सुहागा तो तब होता है जब ब्रैन की मौत की जांच पूरी होती है और तब पता चलता है कि रेसलिंग करने के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं थे और इसी वजह से हल्का सा प्रेशर पड़ने पर इनकी हालत नाजुक हो गई और ये मर गए, जिसके पीछे खली का कोई हाथ नहीं है। वो तो APW के प्रेशर की वजह से ब्रैन को मैच लड़ना पड़ा और इसी कारण ब्रैन के परिवार वालों ने APW के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया और इस पूरे मामले में खली को क्लीन चिट दे दी गई। ये खबर अपने आप में बहुत बड़ी थी और फिर वो वक्त आया जिसका इंतजार खली को बरसों से था। आखिरकार WWE ने द ग्रेट खली को साइन कर लिया। जब इन्होंने WWE के लिए मैच खेलने शुरू किए तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लिया और लगातार एक के बाद एक मैच में अपनी अच्छी परफॉर्मेंस देकर दुनिया भर में अपनी पहचान बनाने लगे। इसी का नतीजा है कि फिल्मों में शाहरुख खान, क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर और रेसलिंग की दुनिया में द ग्रेट खली को पूरी दुनिया जानती है, फिर चाहे वो किसी भी कोने में क्यों ना हो। फिलहाल तो खली अपने जैसे और नौजवान रेसलर्स को रेसलिंग की दुनिया में लाने के लिए अपना खुद का एक रेसलिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि हॉलीवुड की फिल्मों में काम करके एक्टिंग की दुनिया में नाम कमाया है और अब चैन की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसके बारे में आपका क्या कहना है हम कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे और इसी तरह की शानदार वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए अपने होस्ट और दोस्त सैम के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।